हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो है कृषि, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए और इस ऑब्जेक्टिव से आप लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा और काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, काफी कम है सवाल, ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में। उतना ही आप लोगों को बताया गया है जितना आप लोगों के परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। परीक्षा को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो आप लोग इस क्लास को, जो कि हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर कितना है बाबू? चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इसका नाम क्या है? कृषि है, कृषि। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से, मतलब निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? बताओ रबी, कौन रबी फसल है? तो निम्नलिखित में से गेहूं जो है आपका रबी फसल हो जाएगा। गेहूं कौन सा फसल हो जाएगा? तो रबी फसल हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे बाबू। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? कौन सा फसल कह रहा है? खरीफ फसल कह रहा है, खरीफ फसल। ठीक है, यानी कि कौन खरीफ फसल है बताइए तो फटाफट से कमेंट करके। तो इनमें से हो जाएगा धान, यानी धान आपका कौन सा फसल है? खरीफ फसल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा बाबू, ध्यान से बताइएगा। कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध का रख रखाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेयरी विकास। क्या हो जाएगा? डेयरी विकास हो जाएगा। यानी कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बताइएगा ध्यान से। क्वेश्चन को देखिए ध्यान पूर्वक। कह रहा है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? नहीं कह रहा है, नहीं है, यानी कि इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है? बता दीजिए तो कौन रोपण फसल नहीं है? तो धान आपका रोपण फसल नहीं है। धान कैसा फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है। धान होगा, हो ध्यान से देखिए, 4 नंबर का क्या होगा? धान होगा, है कि नहीं? यानी धान रोपण फसल नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? बिल्कुल, तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? धान है। अगर पूछ देगा आपका कि प्रमुख द्वितीय खाद्यान्न फसल, प्रमुख द्वितीय खाद्यान्न फसल, तो प्रमुख द्वितीय खाद्यान्न फसल कौन हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे बाबू। देखिए क्या कह रहा है। चावल है, क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। चावल क्या है? तो चावल आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। आप लोग याद रखेंगे। अभी बताए हैं, इसका पहला नंबर क्वेश्चन अभी कराए थे तो बताए हैं। ठीक है, चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। किस फसल के अंतर्गत आता है? खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए ध्यान से, अच्छा से बताना है। कह रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। यानी कि दाल जो है वो प्रोटीन का स्रोत है। किसका स्रोत है? प्रोटीन का स्रोत हो जाएगा दाल। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। रबी की फसल किस महीनों में बोई जाती है? बिल्कुल 2019 का पूछा गया प्रश्न है बबुआ, ध्यान देना। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? बताइए, रबी का फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो रबी की फसल
अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है कि नहीं, यानी कि इनमें से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, आप लोग फटाफट से बता दीजिए। तो देखिए बाबू, गन्ना जो है व्यावसायिक फसल है कि नहीं, क्योंकि हम इसको व्यवसाय के लिए करते हैं, है कि नहीं। लेकिन कह रहा है व्यावसायिक फसल नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, जूट भी आपका व्यावसायिक फसल हो जाएगा। ठीक है, तंबाकू भी आपका व्यावसायिक फसल हो जाएगा, यानी कि गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बताएंगे बाबू ध्यान से। कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिल्कुल, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आप लोग याद रखेंगे कि सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है सोपानी कृषि। कौन सी राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है सोपानी कृषि। ठीक है ना। चलिए आगे बताइएगा। कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? बिल्कुल, चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है कि नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो आप लोग याद रखेंगे कि उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। कैसा पौधा है? उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? बिल्कुल, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो आप लोग बता दीजिए कौन है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल चावल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चावल हो जाएगा, यानी चावल खरीफ फसल है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बताइएगा ध्यान से, बिल्कुल अच्छे तरीका से, कि धान एक प्रकार है, आश, अमन, वोरो, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, धान का इनमें से क्या हो जाएगा? सभी प्रकार हो जाएगा। आश भी धान का ही प्रकार है, अमन भी धान का ही प्रकार है, और बोरो ही धान का प्रकार है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बताइएगा बाबू। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? बिल्कुल, इनमें से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि रबड़ है, चाय है और गन्ना है। ठीक है, यानी कि रोपण फसल का उदाहरण इनमें से सभी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास थोड़ा सा छोटा है लेकिन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।